नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिशन क्लास में। सो फ्रेंड, फिर हम आपके लिए लेके आए हैं आज समाज का हिंदी का टॉपिक समाज। ठीक है फ्रेंड, ये आपके हरियाणा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा पुलिस में आपकी 6 नंबर की हिंदी आ रही है। ठीक है, और फ्रेंड ये समाज जो है ना, ये आपके हरियाणा पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। ठीक है, हरियाणा पुलिस का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए समाज आपके इंपॉर्टेंट है, और जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आएगा ना उसके लिए भी आपके मतलब हिंदी का जो टॉप हिंदी का जो उसमें सिलेबस होता है उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा समाज। ठीक है, समाज बड़ी अच्छी तरीके से बताऊंगा, बड़ी प्यार से बताऊंगा, ना समझ में आए तो कहना। ठीक है फ्रेंड्स, 6 तरीके के आपके समास बनते हैं, एक एक करके मैं आपको सारा समास पढ़ा दूंगा कि किस टाइप से आपके, और मैं आपको पहचान बताऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको पहचान बताऊंगा कि आप कौन से समास को कैसे पहचानोगे। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा पुलिस के लिए फ्रेंड्स हम मैथ के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, साथ में हम आपको हिंदी भी करा रहे हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सो जाके आप वहां से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, संग संग आप नोट करते जाना। यानी कि समास यानी कि सम और प्लस के आस, ये बन जाएगा इसका, जो कि ये होता है हमारा संक्षिप्त। ठीक है, बिल्कुल हिंदी संक्षिप्त, और ये होता है हमारा कथन। ठीक है, समास, समास के लिए आप संग संग लिखते जाना, हेडिंग डाल लो कि समास क्या होता है। जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे समास की हेडिंग है कि आखिर में हमारा समास होता क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समास। ये 6 टाइप्स के टोटल जो है आपके, वो 6 टाइप्स से आपके क्या बनते हैं समास। जैसे देखो, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, जैसे कि मैं आपको कराया था अभी कि राजकुमार। ठीक है, ये क्या एक समास है, तो इसका क्या बन जाएगा कि राजा का कुमार, ये तो बनेगा इसका राजकुमार का। ठीक है, तो देखो राजा का कुमार ये बन गया। तो देखो इसको जो राज है, ये इसको मान लो आप पूर्व पद, और कुमार बन जाएगा हमारा उत्तर पद। ठीक है, तो दो शब्द से मिलकर, दो या दो शब्द से अधिक शब्दों से मिलकर हुए बने नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, दो शब्द से बन के हमारा क्या बन गया, राजकुमार बन गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, ये हमारी हेडिंग थी समास की। ठीक है, अब हम कराएंगे आपको कि समास आपके कितने होते हैं। देखो समास आपके टोटल होते हैं 6 टाइप्स के, क्या होते हैं समास होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं आपको कराता हूं, 6 टाइप कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, बड़े ने ना पूरा वीडियो जरूर देखना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हिंदी को हल्के में मत लेना। आपके हरियाणा पुलिस के लिए हिंदी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि 6 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, ज्यादा भी आ सकती है, 7 नंबर की भी आ सकती है, 8 नंबर की भी आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो पूरा वीडियो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो समास जो होते हैं ना आपके, वो होते हैं आपके 6 भेद होते हैं समास के आपके टोटल कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखो ये जो समास होते हैं, जो ये आपके 6 भेद होते हैं समास के, अव्ययवाची समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। समास और भी होते हैं, जैसे आपके नैन समास हो गए, और भी समास होते हैं आपके। ठीक है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हरियाणा पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके 6 भेद होते हैं समास के। तो ये आपके 6 टाइप्स के समास होते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं बताऊंगा, एक करके आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि देखो आप नोट्स बना के पढ़ोगे तो ये आपके आगे भी काम आएंगे। ठीक है, या फिर आप किसी को बता भी सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो एक करके बताऊंगा मैं आपको, नोट करते जाना और समझते जाना कि कौन सा समास क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल पहचान बताऊंगा कि आप कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन को देखते ही पहचान लोगे ये वाला समास ये होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास हमारा क्या होता है, अभिकारी शब्द के जो शब्द लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं परिवर्तित होते, वो हमारे अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं आपको देखो एग्जांपल से समझो, कि जैसे कि आपको दे रखा है कि बालक क्या कर रहे हैं, बालक दिन भर पढ़ते हैं। एक फिर मैं कह रहा हूं कि बालिका
बालिका दिन भर पढ़ती हैं, बालिका दिन भर पढ़ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई समझ में। देखो एक है हमारा कि बालक दिन भर पढ़ते हैं, एक है बालिका दिन भर पढ़ते हैं, ये हमारा मेल हो गया, फीमेल हो गया, ऐसा समझो आप। ठीक है, यानी कि हमारा अव्ययभाव समास क्या होता है कि जो शब्द लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं परिवर्तित होते वो हमारे अव्ययभाव समास होते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे दिन भर यहाँ भी आ रहा है और दिन भर हमारा यहाँ भी आ रहा है, दोनों पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, चाहे ये हमारा लिंग मतलब कि ये हमारा पुरुष है या फिर ये हमारा महिला है, दोनों से हमारा क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना दिन भर पे। तो यही हमारा पहचान होती है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अव्ययभाव समास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में। इसकी कुछ पहचान है, मैं आपको इसकी पहचान लिखा देता हूं कि अव्ययभाव समास हम कैसे पहचानेंगे। अगर आपको एग्जाम में आ जाए आपको कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हो और आपको एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि अव्ययभाव समास हमारा कौन सा है। ठीक है, देखो इसकी पहचान के लिए मैं आपको लिखा देता हूं। पहला पद, यानी कि पहला पद आपको दे रखा हो, आप नोट कर लेना, जैसे कि आपको दे रखा हो अनु या आ, या दे रखा आपको प्रति, भर दे रखा हो, यथा दे रखा हो, यावत हो, यावत, यथा, यावत, हर, ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है। यानी कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है अव्ययभाव समास पहचानने की। ठीक है, जैसे कि देखो अब मैं आपको इनके एग्जांपल्स कराऊंगा कि आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि अव्ययभाव समास आखिर में होता क्या है। ठीक है, देखो हमारा जैसे आपको दे रखा है प्रति, प्लस में हो जाएगा दिन। ठीक है, प्रति प्लस में दिन। ठीक है, तो ये हमारा समास पद बनेगा, यहां पे समास पद बन जाएगा। और हमारा समास विग्रह, साथ में विग्रह भी समझो, यानी कि समास विग्रह। देखो जैसे आप दे रखा हो प्रतिदिन, प्रति प्लस के दिन, तो हमारा समास हमारा क्या बनेगा, प्रतिदिन। देखो 2 शब्दों से मिलकर हमारा तीसरा शब्द बना है ना, ये तो हमारा समास पद हो गया। और समास विग्रह हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। प्रतिदिन को क्या बोलते हैं फिर हम, प्रत्येक दिन। देखो यहां प्रति आ गया ना, और यहां भी प्रति दे रखा था, पहचान समझ में आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, जैसे कि आपको दे रखा हो आजन्म, आ प्लस के जन्म दे रखा हो आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आजन्म के प्लस के जन्म दे रखा हो तो आजन्म, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर तीसरा शब्द बन गया हमारा, तो वो हमारा क्या हो गया, समास हो गया। समास विग्रह क्या होगा, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, ये हमारा क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक है, जैसे कि देखो एक आपको दे रखा हो एग्जांपल, भर प्लस में पेट। ठीक है, ये दे रखा हो आपको। ठीक है, तो देखो 2 शब्दों से मिलकर, वही तो हमारी पहचान थी। समास हमारा क्या था कि 2 या 2 शब्दों से अधिक मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, तो यह 2 शब्द हैं, 2 शब्द से मिलकर हमारा तीसरा शब्द बनेगा भरपेट, ये हमारा समास बन गया। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा कौन सा समास है, तो इसके लिए मैंने आपको पहचान बता दी है कि अव्ययभाव समास की पहचान होती है अनु, आ, प्रति, भर। देखो भर आ गया यहाँ पे, भर यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। समास विग्रह बताना है इसका, समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, पेट भर के, पेट भर के इसका हो जाएगा समास विग्रह, यानी कि समास पद और समास विग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, बात आ रही है ना समझ में। चलो एक और एग्जांपल कराता हूं मैं इसका कि समास हमारा जैसे अब दे रखा प्रति, यानी कि एक आपको वर्ड दे दिया प्रति और प्लस में एक आपको दे दिया कूल। ठीक है, यानी कि ये हो गया बराबर में, तो ये आपका बन जाएगा, समास बन जाएगा आपका प्रतिकूल, समास बन गया आपका प्रतिकूल। ठीक है, समास विग्रह हमारा क्या बनेगा, इच्छा के विरुद्ध। प्रतिकूल हमारा क्या होता है कि इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही समझ में। देखो 2 शब्दों से मिलकर तीसरे शब्द को, 2 शब्दों से मिलकर तीसरा सार्थक शब्द बने, वो हमारा समास होता है। ये इसकी थी समास की हेडिंग। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि समास आपके 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे ये कौन सा समास है।
मैंने आपको सबसे पहला बताया अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान बताई मैंने आपको, यानी पहचान होती है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है समास को पहचानने की। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए पहचान बताई। जैसे देखो यहाँ प्रति हो गया, आदि रखा था, यहाँ पे भर हो गया, ठीक है, यहाँ प्रति हो गया, यानी कि 2 शब्दों में 3 शब्द मिले तो वो तो हमारा समास होता है। ये आपके समास हो गए। अब आपको ये जैसे कि मान चलो ये आपके समास हो गए। ठीक है, अब आपको ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा समास है। तो देखो यहाँ पहचान होगी, भर होगी, यहाँ आ हो गया, यहाँ प्रति हो गया, यहाँ प्रति हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा अव्ययीभाव समास हो गया ये हमारा। ठीक है फ्रेंड, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा अव्ययीभाव समास था, ये हमारी पहचान मैंने आपको करा दी। ठीक है, चलिए मैं इनके कुछ और करा देता हूं आपको। चलिए फ्रेंड, और आपके लिए मैं एग्जांपल लेके आया हूं। ये आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखे हैं, यथा प्लस शक्ति, तो ये इसका क्या हो जाएगा, समास क्या हो जाएगा इसका, यथाशक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका समास क्या हो जाएगा, ये आपका यथाशक्ति। ठीक है, और समास विग्रह फिर इसका क्या बनेगा, शक्ति के अनुसार, यानी कि समास विग्रह फिर इसका बन जाएगा कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, फिर आपका देखो 2 शब्द 3 शब्द मिला है, समास बन गया। और ये हमारा क्या हो गया समास, ये हमारा पहचान क्या होगी, यथा आ गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे यथा दे रखा था। ठीक है, इसके बाद यथाक्रम, तो ये हो जाएगा यथाक्रम, यथा प्लस क्रम, यथाक्रम। ठीक है, और यथाक्रम बनता है हमारा क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। ठीक है, फिर हमारा हर रोज, तो ये आप जानते हो हर रोज, यानी कि हर प्लस रोज, हर रोज। ठीक है, तो ये आप जानते हो हर रोज का क्या बन जाएगा, फिर आपका रोज रोज, ये कहते हैं ना डेली डेली, रोज रोज। ठीक है, फिर है हमारा हाथ हाथ, यानी कि हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, हाथ प्लस हाथ बन जाएगा आपका हाथों हाथ। ठीक है फ्रेंड्स, हाथों हाथ। और फिर इसका बनेगा आपका हाथ ही हाथ में, समास विग्रह इसका क्या बन जाएगा, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, आए समझ में। देखो समास हमारा, देखो फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, मैं आपको और रिपीट करता हूं, 2 या 2 से अधिक बने सार्थक क्रम को समास कहते हैं। ठीक है, समास हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास हमारा ये हो गया, पहचान इसकी ये होती है, कैसे बनाते हैं, जैसे 2 शब्दों से मिलकर 3 शब्द बन गया हमारा, ये हमारा समास हो गया। ठीक है, पहचाने कैसे, यथा आ गया, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको याद करने होंगे, ये आपको याद करने होंगे। जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, अनु, आ, प्रति, हर, यथा, आवत, हर। ठीक है, ये आपको क्या करने होंगे, या आपको पहचान आपको याद करनी होंगी कि अव्ययीभाव समास की पहचान ये है हमारी। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स करके बताया कि इस टाइप से आपके क्या होते हैं, एग्जाम में आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक आपको ऊपर समास दिया होगा, बताना होगा कि आपको ये आपका कौन सा समास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अव्ययीभाव समास हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड आए करते हैं, फिर हमारा सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है, देखो अव्ययीभाव समास में मैंने आपको क्या बताया था कि अव्ययीभाव समास में आपको प्रथम पद मतलब कि पहला पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है, पहले पद से आप पहचान करते हो। तत्पुरुष समास में क्या होगा कि आप दूसरे शब्द का दूसरा शब्द आपको क्या करेगा, बोध कराएगा उसका, यानी कि आप कह सकते हो उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद बोलते हैं दूसरे पद को, उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको हेडिंग डाल लेना। ठीक है, तो देखो इसकी भी क्या होती है, पहचान होती है। मैं आपको इसकी पहचान कराता हूं। सबसे पहले मैं इसको क्या कराता हूं, पहचान कराता हूं। जैसे देखो दे रखा आपको कि कर्ता ने, जैसे मैं लिखा रहा हूं पहले आप लिखते रहना, कर्ता ने कर्म को, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से या करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि यहां पे आएगा आपका अलग होने का भाव आएगा यहां पे,
अलग होने का भाव, जब आपका अलग होने का भाव आएगा ना, जब, ठीक है, और फिर आपका संबंध, जब आपको संबंध बताएगा, यानी कि का है, की है या के है, ठीक है, ये आपको संबंध बताएगा का के की, अधिकरण में पर, जब आपको मैं पर भी बोले, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है। सो बट ये हमारी क्या होती है, पहचान होती है हमारी तत्पुरुष समास की। ये आप क्या करो, पहले आप नोट डाउन कर लो, मैं आपको एक ही समझाऊंगा। जैसे हम ने आ गया, को आ गया, से या के द्वारा, ये हमारा एक ही है पूरा, से होगा या के द्वारा होगा या के लिए, से, यार कि देखो यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से है। से हमारा कौन सा है, जब आपको अलग होने का भाव देना, जब वो वाला है। यहाँ पे संबंध बताएगा आपको का, की, के, ठीक है, और अधिकरण यानी कि मैं पर, ठीक है, ये होते हैं आपके। मैं आपको इनको ऑप्शन वो बताता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं अब आपको, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास, ये इनकी पहचान होती है। हम इनको कैसे पहचानेंगे, देखो मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है विद्यालय, तो विद्यालय हमारा क्या होता है, विद्यालय हमारा क्या होता है, विद्या के लिए आलय, विद्यालय क्यों, विद्यालय को हम क्या लिखेंगे, विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या वर्ड आ गया, के लिए, यानी कि के लिए वर्ड आ गया ना, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। देखो पहचान बताइए मैंने आपको, संप्रदान के लिए वर्ड आ गया ना, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। अब इस दे रखा है गगनचुंबी, गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ठीक है। यानी कि इसमें सेकंड वर्ड क्या बता रहा है, सेकंड वर्ड उसको मतलब कि आप ऐसा समझो कि जो हमारा सेकंड वर्ड निकल के आ रहा है वो उसको क्या कर रहा है, मतलब उसको पहचान बता रहा है। चूमने वाला किसको, गगन को, तो को वर्ड आ गया ना यहाँ पे, कर्म को, तो ये उसका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। जैसे देखो थर्ड, मतलब तीसरा हमारा एग्जाम्पल है चिड़ी मार, यानी कि चिड़ी को मारने वाला। आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, उसको तो कहते हैं चिड़ी मार, मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा, को, मारने वाला किसको, चिड़ियों को मारने वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा हो गया, हमारा तत्पुरुष समास हो गया। फिर हमारा ग्रामगत, ग्रामगत होता है हमारा ग्राम को गया हुआ, यानी कि गांव को गया हुआ, ग्राम को, ग्राम को गया हुआ, उसको बोलते हैं ग्राम को गया हुआ, यानी कोवर्ड आ गया ना, गया हुआ कहां, ग्राम, गांव को गया हुआ, तो यहां को आ गया, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, चलिए और एग्जांपल कराता हूं उसके तत्पुरुष समास के। जैसे देखो हमारी एक हेडिंग में, आपको हेडिंग डाल के बताता हूं, ये तो अब तक था हमारा कोवर्ड बताया ना, अब बताता हूं मैं आपको करण से या के द्वारा, यानी के करण से या के द्वारा आपके वर्ड आए, तो के द्वारा वर्ड आए तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। देखो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल से बताऊंगा कि जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, चलिए फ्रेंड फिर मैं आपको तत्पुरुष का बताता हूं। देखो अब तक मैंने आपको बताया था को, जैसे गगन को चूमने वाला, चिड़ी को मारने वाला, वो तत्पुरुष समास था हमारा, ठीक है। इसको बता रहा हूं कि तत्पुरुष समास में करण से या के द्वारा, इसके लिए मैंने आपको कुछ ये एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण हमारा क्या हो जाए, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो यहां पे क्या आ गया, सेवर्ड आ गया ना, सेवर्ड आ गया, तो ये हमारा कौन सा, यहां पे सेवर्ड आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। जैसे भयाकुल, भय से आकुल, यानी कि भय से आकुल, डर, भय से आकुल, तो ये हो जाएगा हमारा भयाकुल, ठीक है। सेवर्ड आ गया यहां पे, ये हमारा तत्पुरुष समास है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त हमारा क्या हो जाएगा, शोक से ग्रस्त, यानी कि वो शोक से क्या है, ग्रस्त है, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। देखो और जैसे आपको दे रखा हो कि जैसे सुर रचित, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा हो एक और, जैसे आपको दे रखा हो सुर रचित, सुर रचित दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे,
इसको आप क्या लिखोगे, सुर के लिए, सुर के लिए रचित, सुर के लिए रचित। देखो हमें के लिए आ गया ना, या तो आपका से हो ये, या तो आपका से हो, ठीक है, ये हो, या फिर वो आपके के लिए, के द्वारा, सॉरी के द्वारा, सुर के द्वारा रचित, सुर के द्वारा रचित, सुर के लिए नहीं, सुर के द्वारा, सुर रचित, सुर रचित, सुर के द्वारा रचित, ठीक है। तो देखो यही तो आया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहां तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आप कैसे पहचानोगे तत्पुरुष समास वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट है फिर हमारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, यानी कि ये वाला, देखो ये वाला संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए कैसे पहचानोगे आप, इसके मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे दे रखा हो स्नान घर, आपको एग्जांपल दे रखा है स्नान घर। सेकंड है आपका प्रयोगशाला, फिर आपका है डाक गाड़ी, और फिर है आपका हथकड़ी, ठीक है, और फिर आपको दे रखा हो जैसे कि सत्याग्रह, न्यायालय, सत्याग्रह और न्यायालय, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, फिर है हमारा संप्रदान के लिए, यहां तक मैंने करा दिया कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। अब हमारा संप्रदान के लिए कैसे पहचानोगे आप, देखो कि वो हमारा तत्पुरुष समास, ये सब तत्पुरुष समास के ही है ये, ठीक है। जैसा आप दे रखा हो स्नान घर, यानी कि स्नान के लिए घर, स्नान के लिए, स्नान घर को क्या बोलोगे, स्नान के लिए घर, स्नान घर के लिए वर्ड आ गया, तो ये हमारा कौन सा होगा, हमारा तत्पुरुष समास होगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा प्रयोगशाला, यानी कि ये बन जाएगा फिर आपका प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। ऐसे बन जाएगा फिर आपका डाक गाड़ी, यानी कि डाक के लिए गाड़ी, ये भी आपको कैसे बन जाएगा कि डाक के लिए गाड़ी, हथकड़ी तो हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। ये सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, न्यायालय तो न्याय के लिए आलय, यानी के लिए जो वर्ड आ रहा है, के लिए वर्ड आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा संप्रदाय के लिए, यानी कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा ये हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट कराता हूं, ये आप नोट कर लेना, ये ही आपके ऐसी टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट है फिर हमारा तत्पुरुष का के अपादान से, यानी कि जब अलग होने का भाव हो, जब आपको जैसे सेवड़ आ जाए बीच में, आपको क्या हो कि सेवड़ आ जाए और आपको अलग होने का भाव दे, तो वो भी हमारा कौन सा होता है, वो भी हमारा तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल से बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि धनहीन, धनहीन, तो धनहीन हमारा क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से हीन, यानी कि धन से वो क्या हो गया, अलग हो गया, धन उससे क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है ना, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा वाला, अपादान से, यानी कि अलग होने वाला, तो से वर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो जैसे कि देश निकाला, जैसे कि आपको एक और एग्जाम्पल ले लो इसका, बोल दे देश निकाला, देश निकाला आपको दे रखा है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा इसका कि देश से निकाला हुआ, यानी कि देश निकाला क्या होता है, देश से निकाला। देखो अलग होने का भाव आ रहा है, वहां भी हमारा क्या था कि करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा हमारा क्या आ रहा था, वर्ड आ रहा था, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था कि जैसे आपको वहां पे दे रखा था जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, भयाकुल, भया से भय से आकुल, वहां पे क्या हो रहा था, जो सेकंड वर्ड हो रहा था, जो वर्ड दे रखा था उससे वो क्या हो रहा था, ग्रस्त हो रहा था, मतलब उस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। जैसे कि भय से आकुल, उसको डर लग रहा है, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां भी से वर्ड था और यहाँ भी से वर्ड है, ठीक है। लेकिन फर्क दोनों में इतना है कि वहां पे उस वर्ड का उस पर क्या हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था, जैसे भय, उसको डर लग रहा है, सो भय से आकुल, यहाँ पे अलग होने का भाव आए। अब सीधे सीधे समझो, जहां पे अलग होने का भाव आए वो हमारा तत्पुरुष समास होता है, कौन सा, अपादान,
अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला हुआ यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है, ठीक है। और देखो मैं इसके एग्जांपल कराऊं तो, और इसका जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, जैसे कि सेवानिवृत्त, ऐसा समझो आप, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त क्या होता है? कोई जैसे रिटायर होता है ना, कोई अपनी 60 साल की उम्र हो जाती है, वो अपनी नौकरी से क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है। तो वो क्या हुआ? अलग होने का भाव आ रहा है ना, यानी कि सेवा से निवृत्त, यानी कि सेवड़ आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया? सेवड़ आ गया, यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है कि अब तक वो नौकरी पे था, अब नौकरी से क्या हो गया? अलग हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। आया फ्रेंड्स समझ में? यहां तक हो गया हमारा। अब हमारे दो बचे, एक संबंध जिसको संबंध दर्शाए काकी के, और एक अधिकरण में पर, ठीक है। ये दो और करा देता हूं आपको तत्पुरुष समास में। चलिए फिर आया करते हैं, फिर हमारा संबंध तत्पुरुष समास, जिसकी पहचान है काकी के, यानी कि जिसमें संबंध बताए, मतलब आपस में क्या हो? संबंध बताए। जैसे कि देखो राजपुत्र, यानी कि राजपुत्र क्या होता है? राजा का पुत्र। राजपुत्र क्या हो गया हमारा? राजा का पुत्र हो गया। यानी कि देखो राजा और पुत्र, दो वर्डों के बीच संबंध बता रहा है का, राजा का पुत्र। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? संबंध, यानी कि तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास हो गया ये हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है फ्रेंड्स। आ रही बात समझ में? जैसे दे रखा हो पराधीन, तो पराधीन हमारा क्या हो जाए? पर के अधीन, पर के अधीन आ रहा है ना, पर के अधीन। केवड़ आगे देखो के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा शिवालय, यानी कि शिव के लिए आलय, शिवालय यानी कि शिव का आलय, ऐसे बोल सकते हो आप। शिवालय, शिव का आलय, शिव का आलय। देखो शिव और आलय दोनों को मतलब दोनों के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि आलय है वो किसका है? शिव का आलय, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है ये हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसमें एक और करा देता हूं, अधिकरण में पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड, फिर हमारा नेक्स्ट है फिर हमारा अधिकरण में पर। देखो तत्पुरुष समास में मैंने ये आपको पहचान बताई थी कि तत्पुरुष समास आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से जब आपको अलग होने का भाव हो, संबंध बताए काकी के, ठीक है। अब हमारा लास्ट है अधिकरण में पर, ये बात तत्पुरुष समास में होते हैं ये हमारे, ठीक है। पहचान होती है आपकी। ऐसे मैंने आपको अव्ययभाव समास पढ़ाया, उसमें मैंने आपको पहचान बताई कि अनु, आ, प्रति, हर, भर, यावत, ठीक है। वो थी हमारी अव्ययभाव की समास, अव्ययभाव समास की पहचान। अब ये तत्पुरुष समास का हमारा लास्ट है अधिकरण में पर। तत्पुरुष समास हम कैसे पहचानेंगे? जैसे आपको दे रखा हो एग्जांपल में शोकमग्न दे रखा है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका? क्या बनेगा इसका कि शोक में मग्न, शोकमग्न क्या हो जाएगा? शोक में मग्न, शोक में मग्न, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम क्या होता है? पुरुष में उत्तम, पुरुष में उत्तम, में आ रहा है ना, वर्ड आ रहा है ना। धर्मवीर, यानी कि धर्म में वीर, धर्मवीर हमारा क्या हो जाएगा? धर्म में वीर। यहां भी क्या आ रहा है? में वर्ड आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। देखो जैसे एक और, जैसे कला श्रेष्ठ, एक और आपको दे दिया हो, जैसे कि दे रखा है आपको कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, तो ये इसका क्या बन जाएगा? कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, ठीक है फ्रेंड्स। आई समझ में? तो ये हमारे क्या होते हैं? कुछ हमारे तत्पुरुष समास पढ़ाए मैंने आपको कि तत्पुरुष समास हमारे क्या होते हैं। देखो मोस्टली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो आपका ज्यादा से ज्यादा तत्पुरुष समास से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने आपको समास पढ़ाया कि आपको 6 टाइप से आपके समास होते हैं। अव्ययभाव समास पढ़ाया, उसमें मैंने आपको पहचान बता दी कि अव्ययभाव समास आकर में आप कैसे पहचानोगे, उसकी पहचान बताई मैंने आपको, ठीक है। तत्पुरुष समास हमारा होता है, इसकी मैंने आपको पहचान बताई, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव हो, संबंध काकी के अधिकरण में पर। आप ये 2-3 बार पढ़ना, आपको ऑटोमेटिकली आपको क्या होंगे? ये याद हो जाएंगे, ठीक है। और आप क्वेश्चन को देखते पहचानोगे, हाँ यार ये हमारा तत्पुरुष समास है, ये आपका ये मतलब अव्ययभाव समास है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे 4 बच के, ठीक है। एक हमारा कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और हमारा बहुब्रीहि समास। 4 बज के, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। सर्किट क्लास पर नए हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। हरियाणा पुलिस के लिए मोस्टली हम मैथ के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं, हिंदी करा रहे हैं, ठीक है। डेली बेस पे मैं आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ एक, उससे आपके डबल फायदे होते हैं। आपको मैथ की प्रैक्टिस भी होती है, आपको पता भी चलता है कि आपके एग्जाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन कराता हूँ। सो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।